Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with MCQ beat questions which are released by CMA Institute, and today I am discuss paper number 20, strategic performance management and business valuation. अभी तक हमने पेपर नंबर 13 कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस को मैंने डिस्कस किया है और उसका रिवीजन वीडियो के साथ साथ मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया हूँ। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का जो पेपर है उसका भी रिविजनरी वीडियो के साथ साथ एमसीक्यू बीट क्वेश्चंस अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप एक बार जाकर देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन जो जीएसटी है सीएमए फाइनल का, उसका भी एमसीक्यू बीट क्वेश्चंस अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पेपर नंबर 20 एमसीक्यू बीट क्वेश्चंस फॉर सीएमए फाइनल एंड द टॉपिक इज ओनली स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आज मैं ओनली स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ही डिस्कस करूंगा एमसीक्यू। बिजनेस वैल्यूएशन का मेरा नेक्स्ट पार्ट में आएगा। सो द चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर गिविंग जस्टिफिकेशन। पहला क्वेश्चन रीड करता हूं। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी यार, इसका ऑप्शन क्या होगा? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या क्या होता है? अवॉइड रिस्क होता है, रिड्यूस रिस्क होता है, रिटेन रिस्क होता है, कंबाइन रिस्क होता है, ट्रांसफर रिस्क होता है, शेयर रिस्क होता है, हेडज रिस्क होता है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन सी होगा। इसका ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ए फॉर्म इज, सेकंड का एम आर इजकल टू एम सी में होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन कोई भी एक फॉर्म का, तो ये वाला होगा ऑप्शन सी, एम सी इजकल टू एम आर। थर्ड वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फॉर्म इज गिवन बाय, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है एक्स क्यू एस टू द पावर क्यू माइनस 4x स्क्वायर है ये, प्लस 7x। फाइंड एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एंड व्हाट वुड बी द मिनिमम एवरेज कॉस्ट। तो सबसे पहले आपको ये जो टोटल कॉस्ट है उसका आपको एवरेज कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एवरेज कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको जितना भी जो दिया हुआ डाटा एक्स के क्यू, तो सबको को आप एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। फिर एवरेज कॉस्ट निकलने के बाद उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो आपको मिनिमम एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आता है थर्ड का ए ऑप्शन आएगा, 2 और 3। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया, एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना आंसर नहीं आएगा, ए का 2 और 3 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर रिलेटेड टू बैलेंस स्कोर कार्ड। जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड ना 4 पर्सपेक्टिव होता है। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, एक और होता है लर्निंग एंड ग्रोथ। यहाँ पर लर्निंग एंड ग्रोथ नहीं दिया हुआ है तो वही होगा। पूछ रहा है कि विच वन इज नॉट मेजर, तो फाइनेंशियल होता है मेजर करने के लिए, कस्टमर भी होता है, इंटरनल भी होता है, ये गैप एनालिसिस नहीं होता है, तो 4 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5। परफॉर्मेंस विल बी ए प्रोडक्ट ऑफ, परफॉर्मेंस विल बी ए प्रोडक्ट ऑफ किसका होता है? परफॉर्मेंस प्रोडक्ट होता है इफिशियंसी, यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी का। 6 वन 5 का डी होगा। 6 डैश इज ए अनसर्टेनिटी ऑफ द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर्स। ये परचेसिंग पावर रिस्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। अनसिस्टेमेटिक रिस्क रिलेट्स टू, अनसिस्टेमेटिक रिस्क जो रिलेट करता है वो 7 का बी होगा। इनहेरेंट रिस्क, जैसे सिस्टमेटिक रिस्क एक होता है, एक अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। सिस्टमेटिक रिस्क अनकंट्रोलेबल फैक्टर होता है, उसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते क्योंकि वो मार्केट पे ऊपर डिपेंड करता है सिस्टमेटिक रिस्क। और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है वो विथ इन फॉर्म या विथ इन इंडस्ट्री में जो कुछ भी रिस्क होता है तो वो अनसिस्टमेटिक रिस्क के अंदर आता है। तो ये इनहेरेंट रिस्क होता है क्योंकि विथ इन फॉर्म होता है, तो इसलिए इनहेरेंट रिस्क होता है। 7 का भी। इन विच डिसिप्लिन सप्लाई चेन कंसेप्ट वाज ओरिजिनेटेड, सप्लाई चेन का जो कंसेप्ट है वो कौन सा डिसिप्लिन से लिया गया है? ये मार्केटिंग से लिया गया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड एट द पॉइंट ऑफ इक्विलियम ऑफ ए फॉर्म, एट द पूछ रहा कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड एट द पॉइंट ऑफ इक्विलियम ऑफ ए फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका होता है एम सी कर्व मस्ट बी राइजिंग, एम सी कर्व मस्ट बी राइजिंग। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी होगा। फाइनेंशियल रिस्क एराइसेस आउट ऑफ, जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो एराइसेस आउट ऑफ, इसका ऑप्शन बी और सी दोनों होगा। जो फाइनेंशियल रिस्क एराइज होता है वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड इन्वायरमेंट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट से भी हो सकता है, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से भी हो सकता है। 10 का ऑप्शन डी। एंड इंडेक्स नंबर 1 मिनट, एन इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिकल मेजर ऑफ फ्लक्चुएशन होगा। एन इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिकल मेजर ऑफ फ्लक्चुएशन इन ए वेरिएबल अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज एंड यूजिंग ए बेस फॉर मेकिंग कंपैरिजन। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। जो बेंचमार्किंग होता है वो कहाँ फोकस करता है? बेंचमार्किंग फोकस ऑन बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, 12 का सी। प्रोजेक्ट रिस्क डस नॉट इंक्लूड, जो प्रोजेक्ट रिस्क होता है वो किसको इंक्लूड नहीं करता है? वो अनसर्टेनिटी को इंक्लूड नहीं करता है। प्रोजेक्ट रिस्क डस नॉट इंक्लूड अनसर्टेनिटी। 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14, फिजिकल रिस्क arising out of social, political, economic and legal environment are often identified through 14 का ए होगा the performance of lead indicator, which out of the following financial ratio is not in the Altman model Z score। जैसे अल्टमन मॉडल जेड स्क्वायर में 1968 का एक मॉडल था, एक 1983 का मॉडल था। तो 1980 जो 1968 का था उसी के यहाँ पे दिया है कि जो 1.2x1 प्लस 1.4x2 जिससे होता है ना 3.3x3 प्लस 0.6x4 और 1 होता है x5। तो जो फर्स्ट वन जो x1 होता है उसका मार्केट वैल्यू, जो फर्स्ट वन होता है x1 उसका होता है मार्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट, x2 रिटेन अर्निंग टू टोटल एसेट एंड थर्ड वन इज ईवीआईटी होता है लास्ट वन की। बट ये जो मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होता है ना, ये नहीं होता है। 15 का ये होगा ऑप्शन है। पूछ रहा है कि फ्यूचर होता कौन सा रेशियो नहीं होगा अल्टीमेट मॉडल का। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 15 का ये। द पर्पस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है? इंटीग्रेट करता है सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट। ठीक है, 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17, द मेजर डिसीजन एरिया, द मेजर डिसीजन एरिया इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट आर, क्या डिसीजन एरिया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का? क्वेश्चन नंबर 17 का ए होगा लोकेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेंट्री। लोकेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेंट्री। which of the following is not, which of the following is not one of the customer relationship management business driver, इसमें से कौन है जो कस्टमर रिलेशनशिप ड्राइवर नहीं है? ये होगा डिफाइन इंफॉर्मेशन नीड्स एंड फ्लो, बाकी सब है। डिफाइन इंफॉर्मेशन नीड्स एंड फ्लो नहीं होगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अबाउट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या बताता है? Customer relationship management is about acquiring the right customer, instituting the best practice, motivating employee. That means 19 का ऑप्शन डी होगा all of the above। 20, process of managing information about customer to maximize loyalty, एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ए सप्लाई चेन इज मेड अप ऑफ series of process that involves input a transformation।
इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग टेक्निक टू एनालाइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अकाउंटिंग टेक्निक्स में कौन सा नहीं है? रेशियो एनालिसिस होता है, अकाउंटिंग टेक्निक रेशियो, कॉमन साइज हुई होता है, ट्रेंड एनालिसिस भी होता है, ये जो टाइम सीरीज होता है ना 22 का डी होगा, ये नहीं होता है। रेशियो एनालिसिस होता है, कॉमन साइज फाइनेंशियल ट्रेंड भी होता है, तो लास्ट वन नहीं होगा, 22 का डी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट encompasses the planning and management of all activity। सप्लाई चेन encompasses the planning management of all activity involved in sourcing, procurement and conversion होता है, तो 23 का ऑप्शन ए होगा। 1 मिनट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट encompasses the planning management of all activity involved in sourcing, procurement, conversion, logistic management activity। दैट मीन्स टोटल इसका ऑप्शन होगा, मीन्स ऑल द अबव होगा। मैं टोटल रीड नहीं किया, यहाँ पे टोटल होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है फ्रेंड्स, 23 का डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 24, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें कौन है जो कॉम्पोनेंट नहीं है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का 5 कॉम्पोनेंट होता है। प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर, रिटर्न। यहाँ पे देखिए प्लान भी है, सोर्स नहीं है, डिलीवर भी है, रिटर्न भी है, तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा, 24 का सी होगा ऑप्शन। ठीक है, 25, कंसल्टेंट हु कंट्रीब्यूटेड टू द कंसेप्ट ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बेंचमार्किंग प्रोसेस। इसमें कौन है सो बेंचमार्किंग प्रोसेस में नहीं होता? प्लानिंग होता है, एनालिसिस होता है, इंटीग्रेशन होता है। F26 का जो ए ऑप्शन है, ये इसका आंसर होगा, 26 का ए। बेंचमार्किंग क्या होता है? बेंचमार्किंग होता है द सर्च फॉर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस दैट लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस। ये बेस्ट प्रैक्टिस के लिए बेंचमार्किंग बनाया जाता है। बेंचमार्किंग मतलब होता है कि जो एक्चुअल रिजल्ट को एस्टिमेटेड या फ्यूचर रिजल्ट को से कंपेयर किया जाता है। 27 का बी होगा, द सर्च फॉर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस दैट लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस, 27 का बी। 28, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्फेसिस। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्फेसिस करता है। 28 का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? एक कमिटमेंट टू क्वालिटी दैट गोस बियॉन्ड इंटरनल कंपनी इश्यू टू सप्लायर एंड कस्टमर। ओके फ्रेंड्स, 28 का बी होगा। 29, ए सक्सेसफुल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम इनकॉर्पोरेट ऑल द फ्लोइंग एक्सेप्ट, 29 का डी, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द 6 सिग्मा DMAIC प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ। जो DMAIC प्रोसेस होता है वो क्या होता है? डिफाइन होता है, इसका मतलब डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। दैट मीन्स 30 का ए होगा। 30 का ए, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 31, द कंपोनेंट ऑफ स्वेटवेट साइकिल और PDCAR, प्लान, डू, चेक, एक्ट। ओके फ्रेंड्स, 31 का ए, प्लान, डू, चेक, एक्ट। 32, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से 32 में कौन बता रहा है कि कौन सा सही होगा? इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्रीसेस एज वन गोज डाउन द डिमांड कर्व। ठीक है, 32 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कस्टमर इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड फॉर द कमोडिटी, 33 का सी होगा, लेस देन 1, 33 का सी। इफ द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो एन इंक्रीज इन डिमांड विल रिजल्ट इन, 34 का सी, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 35, इफ proportion of income spent on a good is significant, the price elasticity of demand goods tends to be elastic, 35 का बी। हाँ, 35 का भी इलास्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इसमें से कौन है जो ट्रू है? गुड्स आर इंडिपेंडेंट इफ ए प्राइस चेंज फॉर वन हैज नो इफेक्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस परसेंटेज चेंज इन द इनकम टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसका 36 का ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी होगा।
ओके फ्रेंड्स, 36 का डी होगा। 37, ए डिमांड कर्व सोर्स। ए डिमांड कर्व क्या बताता है? डिमांड कर्व बताता है द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स। मैं ये वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, 37 क्वेश्चन तक फ्रेंड। फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट वीडियो। ये पूरा थ्योरी है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी कवर करा दिया। और ये मेरा अदर वीडियो देखिएगा अदर सब्जेक्ट का, तो उसमें मैं टोटल डिटेल बताया आपको। ये एसपीएम में क्या देखिएगा, आपको याद करना ही होगा, थ्योरी पेपर है, आपको ऑप्शंस देखिए, याद कर लीजिए कि क्या क्या किसका किसका ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, मेरा ऑलरेडी एसपीएम के अलावा कॉस्ट ऑडिट, लॉ, उसके बाद जीएसटी भी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक माई वीडियोस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड most important, please subscribe my channel. Thank you.